चैनल रीड टू ब्रेक फ्री। आज हम इंडियन फिलोसॉफी के पार्ट 2 को देखेंगे। आज हम देखेंगे आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय और दो दर्शन देखेंगे, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन। इसके पहले पार्ट में हमने दर्शन क्या है, दर्शन के विकास का कारण, इनकी शुरुआत और वेद और उपनिषद को देख चुके थे। आज हम आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम आस्तिक के दो दर्शन को देखेंगे, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट पे हम MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय दर्शन में दो संप्रदाय हमें देखने को मिलता है, एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। जनरली हम आस्तिक उनको बोलते हैं जो भगवान को मानता है, भगवान पर बिलीव करता है, और नास्तिक उनको बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता, उन पर बिलीव नहीं करता। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक मतलब जो वेद और उपनिषद को मान रहा है, और नास्तिक मतलब जो वेद और उपनिषद को नहीं मान रहा है, उनका खंडन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें आस्तिक में 6 दर्शन देखने को मिलता है। एक है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन। और इन 6 दर्शन को षट दर्शन भी कहते हैं। हमें नास्तिक में 3 दर्शन देखने को मिलता है, एक है बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। आज हम इन 2 दर्शन को देखेंगे, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम किस किस पॉइंट पर फोकस करेंगे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। एग्ज़ाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम किस किस पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो देखिए, हमें पूरे दर्शन में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है। हमारा जो पूरा दर्शन है वो कहता है कि हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, हमारा मेन उद्देश्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। सिर्फ चार्वाक को छोड़ के, चार्वाक मोक्ष की बात नहीं करता। और ये मोक्ष का मार्ग जो है, अलग अलग दर्शन में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जो भी हम दर्शन पढ़ेंगे उनके संस्थापक कौन बने, मतलब वो दर्शन कौन लेके आया वो। दूसरा, हम देखेंगे कि मोक्ष के मार्ग को उन्होंने क्या क्या बताया। थर्ड, हम देखेंगे उस दर्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि या तो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला दर्शन, सांख्य दर्शन। इनके जो प्रवर्तक, इनके जो संस्थापक हुए वो है महर्षि कपिल मुनि। ये दर्शन जो है वो द्वैतवाद को मानते हैं। द्वैत मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स या फिर दो अलग अलग तत्व। इनके अनुसार जो प्रकृति और पुरुष जो है वो दो अलग अलग तत्व है। प्रकृति मतलब नेचर, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है वो भी जो है नेचर में आ जाता है। जबकि पुरुष किन को कहा गया है? पुरुष मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट करता है। जो हमारा शुद्ध आत्मा है, जो प्योर सोल है, उनको पुरुष कहा गया है। तो इनके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, प्रकृति और पुरुष जो है वो अलग अलग है। इन शॉर्ट में कहूँ तो इनके अनुसार जो हमारा शरीर, जो हमारा बॉडी है, और जो हमारी आत्मा है, आत्मा मतलब यहाँ पे पुरुष कहा गया है, और शरीर मतलब यहाँ पे प्रकृति कहा गया है। ये दोनों जो है वो अलग अलग है। सांख्य दर्शन में तत्व की गिनती की जाती है, मतलब एलिमेंट्स की गिनती की जाती है, उनका काउंट किया जाता है। इसीलिए सांख्य शब्द का यूज़ किया गया है। इनमें 25 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से प्रकृति और पुरुष को जो हैं मेन एलिमेंट्स कहा गया है। इनके अनुसार हम मोक्ष सही ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। और सही ज्ञान कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे। जब हम ध्यान करेंगे तो हमें सही विवेक मिलेगा, और सही विवेक से ही हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सही ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। अब हम देखेंगे डायग्राम में क्या कहा गया है। इस डायग्राम को समझाते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये इनको प्रकृति कहा गया है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, हमारा जो ब्रह्मांड है,
कॉस्मिक है, हमारा जो बॉडी है वो प्रकृति कहा गया है। और ये पांच है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन्हीं से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। और ये जो प्रकृति है वो स्टेबल नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये चेंज होता रहता है। हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि दिन का रात होना, रात का दिन होना। जैसे कि हम एक प्लांट को भी ले लेते हैं, आज प्लांट जो है वो छोटा है, कल ग्रोथ करेगा, फिर ग्रोथ करेगा और बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, है ना। तो जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, वो स्टेबल नहीं है। और प्रकृति को अनकॉन्शियस कहा गया है, मतलब अचेतन कहा गया है। और आपको जो ये बीच में दिख रहा है, ये इनको जो है पुरुष कहा गया है। और ये इनके चारों ओर जो ये लाइटिंग है, ये इसकी प्योरिटी को दर्शाता है, इसकी शुद्धता को दर्शाता है। और पुरुष जो है वो स्टेबल है, वो कभी चेंज नहीं होता, जैसे आज है कल भी वैसे रहेगा और हमेशा वैसे रहेगा। और पुरुष को यदि है चेतन कहा गया है, मतलब कॉन्शियस कहा गया है। पुरुष के पास अपना खुद का चेतन होता है और ये सिर्फ प्रकृति को देख रहा है, इसको वॉच कर रहा है, बट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो वही सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष जो है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तभी संसार का विकास होता है, संसार चलायमान होता है। मतलब मान लो हमारा शरीर है, हमारा बॉडी जो है वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी कुछ काम कर ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर जान ना हो, जब उसके अंदर आत्मा ना हो। तो जब शरीर और आत्मा मिलता है तभी ये शरीर चलता है, शरीर काम करता है, बॉडी जो है वो वर्क करता है। तो वही कहा गया है कि जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तभी ये संसार जो है वो चलता है, संसार का विकास होता है। लेकिन जब प्रकृति को जब पुरुष को ये फील हो जाता है कि मैं प्रकृति से, मतलब अपने बॉडी से अलग हूँ, तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये फील कब होता है? सही ज्ञान से। सही ज्ञान कैसे मिलेगा? हम जब ध्यान करेंगे, ध्यान से सही विवेक, सही विवेक से सही ज्ञान, और इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम जो 25 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं 25 एलिमेंट्स को डिवाइड करूं, 1, 23 एंड 1, तो 25 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको पुरुष कहा गया है। और इसके बाद का जो 23 एलिमेंट्स है, इसी से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। और जब ये प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो लास्ट का जो 25th नंबर का एलिमेंट्स है उनका निर्माण होता है। अब हम देखेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो संस्थापक है वो महर्षि गौतम है। ये दर्शन जो है वो लॉजिक और एविडेंस और ज्ञान पर केंद्रित है। ये दर्शन बताता है कि हम एक सही लॉजिक और एविडेंस के थ्रू हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं, या फिर लॉजिक और एविडेंस से हम जो नॉलेज को एक्वायर करते हैं वही जो है मोक्ष का द्वार माना गया है। यहाँ पे लिखा है तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान को मोक्ष का द्वार माना गया है। जो हमारे भारतीय दर्शन का जो तर्क शास्त्र है और वाद विवाद है वो न्याय दर्शन पर ही बेस है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। इनमें कितने एलिमेंट्स बताए गए हैं? तो 16 एलिमेंट्स बताए गए हैं। अब हम देखेंगे इन्होंने जो एविडेंस दिया है, प्रमाण, वो 4 दिया है कि हम इन 4 एविडेंस से हम सही नॉलेज को अचीव कर सकते, एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन। इसमें बताया गया है कि हम जो हम फील करते हैं या फिर जो हमें दिखाई देता है, जो हमारी 5 इंद्रियां है या फिर 5 सेंसेस जो है हमारे, उससे हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी 5 इंद्रिय क्या है? कान, नाक, आँख, जीभ और हमारा जो स्किन होता है। जब हम आँख से किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, मान लो आँख से किसी पेड़ को देख रहे हैं, मतलब ये सच में पेड़ है, तो इससे हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ एक पेड़ है। हम कान से कुछ सुन रहे, गाड़ी का आवाज़ वगैरह,
तो इससे हमें जो नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको ही बोलता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब जो हमें 5 सेंसेस से मिलता है, उससे जो नॉलेज मिलता है वो इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान मतलब इन्फेरेंस। इसमें क्या है, हम लॉजिक के थ्रू जो नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं। जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दूँ तो कहीं पे धुआं धुआं निकल रहा है, तो हम वहाँ पे अपना लॉजिक, अपना तर्क लगा सकते हैं कि, या फिर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वहाँ पे आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। तो ये जो है नॉलेज इसमें रखा गया है। सेकंड है उपमान। उपमान मतलब कंपैरिजन। हम कंपैरिजन के थ्रू जो नॉलेज एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, उस नॉलेज का कंपेयर करके हम एक न्यू नॉलेज को जब एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अगर छोटे बच्चे को ले लूँ और उनको अगर मुझे समझाना है कि जो भैंस है वो कैसे दिखता है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि तुमको पता है कि गाय कैसे दिखती है। तो गाय जो है वो वाइट कलर या फिर ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जो भैंस है वो गाय के जैसे ही दिखता है, लेकिन वो ब्लैक कलर का होता है और थोड़ा सा गाय से मोटा होता है। तो ऐसे हम कंपेयर करके न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये बताया गया है। दूसरा है शब्द या फिर वर्बल टेस्टिमोनी। इसमें बताया गया है कि हम किसी नॉलेजेबल पर्सन जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, या फिर जो कथावाचक हैं जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनसे जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, या फिर जब हम वेद या उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिल ही रहा है। तो उसको जो है ये शब्द या फिर टेस्टिमोनी में रखा गया है। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया है। आज हम 2 ही दर्शन देखेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे और दर्शनों को लेके आएंगे। तो हमने जितना तक भी अभी पढ़ा है उसका अब हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, सेकंड है महर्षि कणाद, ऑप्शन सी है महर्षि कपिल और ऑप्शन डी है महर्षि गौतम। तो हमने देखा था कि जो सांख्य दर्शन है उनके प्रवर्तक है महर्षि कपिल। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? आध्यात्मिक, सेकंड है, बी है द्वैतवाद, सी है अद्वैतवाद और डी है नास्तिक। तो हमने देखा था कुछ सांख्य दर्शन है वे द्वैतवाद की बात करता है कि प्रकृति और पुरुष जो है 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड, सांख्य दर्शन में सृष्टि का आधार क्या माना गया है? ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल प्रकृति, ऑप्शन सी प्रकृति और पुरुष का संयोग, ऑप्शन डी ईश्वर की इच्छा। तो हमने देखा था कि सृष्टि का आधार मतलब सृष्टि का विकास, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तभी सृष्टि का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, पुरुष और प्रकृति का संयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कर्मों से मुक्ति, ऑप्शन बी है जन्म और मृत्यु से मुक्ति, सी है आत्मा और परमात्मा का मिलन और डी है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। तो हमने देखा था कि न्याय दर्शन में ज्ञान की बात की जाती है। तो इनका आंसर है जन्म और मृत्यु से मुक्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का भोगी, सृष्टि का दृष्टा और उपरोक्त सभी। तो हमने देखा था यहाँ पे हमने जो देखा था कि यहाँ पे जो 5 चीज़ें होते हैं, ये जो था प्रकृति डायग्राम में, और यहाँ पे जो बीच में बैठे हैं इनको हमने पुरुष कहा था। तो पुरुष जो है प्रकृति को देख रहा है, सिर्फ देखने का काम कर रहा है, मतलब वो दृष्टा हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, सृष्टि का दृष्टा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन में मुक्त का क्या अर्थ है? आत्मा का शरीर से अलग होना, पुरुष और प्रकृति का अलगाव, ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर का साक्षात्कार। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष और प्रकृति का अलगाव। जब पुरुष को ये फील हो जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, अलगाव मतलब अलग,
तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में कितने तत्व को मान्यता दी गई है? 20, 24, 25 या 26। तो हमने देखा था कि सांख्य दर्शन में कितने हैं? 25 एलिमेंट्स की बात की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। न्याय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण मतलब एविडेंस। तर्क, ज्ञान प्राप्ति के साधन, धर्म का पालन और योग्यता। हमने देखा था कि एविडेंस से हम क्या करते हैं? ज्ञान को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति के साधन। नेक्स्ट है न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र, ब्रह्म सूत्र, सांख्य कारिका और मीमांसा सूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। न्याय सूत्र जो है वो न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी दर्शन का जो है वो डिटेल लेके आएंगे, साथ ही साथ उनका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।